In exercise 7.1, question number 3, read carefully. AD and BC are equal perpendiculars to a line, a segment AB. वो कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट AB है, BC एंड AD दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं किस पर, AB लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये जो साइन होता है, जो मार्क है, ये आपका 90 डिग्री का होता है। क्लियर? आप यहाँ पर 90 लिखें या ना लिखें, अगर आपने ये साइन बनाया, मार्क बनाया। क्लियर? तो इक्वल परपेंडिकुलर्स का है उसने, कौन, AD एंड BC इक्वल परपेंडिकुलर्स है। तो चेक करें आप, आपने मार्क किया हुआ है, हालांकि बुक में पहले से ही मार्क है, अगर नहीं मार्क है तो आप मार्क कर लें। इससे आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाता है, सामने फिगर दिखाई देती है कि आपके इक्वल पार्ट्स कौन है। तो पहले आपको जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग उस पर मार्क कर लें, आपको क्लियर रहेगा कि आपके ये इक्वल पार्ट्स है दोनों ट्रायंगल में। क्या कह रहा है, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। ध्यान से देखें, क्या शो करना है, ऐसे लिखना है, टू शो CD बाइसेक्ट्स AB। इसका मतलब ये कि CD बाइसेक्ट करता है किसे, AB को। बाइसेक्ट यानी जस्ट टू इक्वल पार्ट्स करता है, किसके, AB को। तो मुझे क्या दिखाना है, AB के जस्ट टू इक्वल पार्ट्स यानी OB को OA के इक्वल दिखाना है। क्लियर? ये शो करना है, ये मुझे गिवन नहीं है, ये शो करना है, बताना है मुझे कि CD AB को बाइसेक्ट करता है। तो टू शो, ये तो बुकिस्ट लैंग्वेज, CD बाइसेक्ट AB। इट मीन्स आपको शो क्या करना है भाई, ये तो बुकिस्ट लैंग्वेज है, अब हमें समझना है कि दिखाना क्या है। तो इसी चीज को कन्वर्ट कर दीजिए आप, OA इक्वल्स टू O, यानी आपको CD बाइसेक्ट AB का मतलब है कि आपको OA इक्वल्स टू OB दिखाना है। अब यहाँ चलते हैं ना सॉल्यूशन में। जैसे हम सॉल्यूशन में गए तो हमने देखा कि ये जो OA और OB है किस ट्रायंगल्स के पार्ट है। OA यहाँ पर है, यानी इस ट्रायंगल AOD का पार्ट है, और OB किसका पार्ट है, OBC का कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों ही ट्रायंगल में, अब देखिए दोनों ही ट्रायंगल में जाना है। दोनों ट्रायंगल में एंट्री करने का क्या तरीका है, इन ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल DOA। सीक्वेंस का ध्यान रखें, चेक कर लो, COB मैंने कैसे लिखा है, इन ट्रायंगल C यानी OB, तो यहाँ पर कैसे जाना है, DOA, कैसे पता चलेगा, चेक करो, ये दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि ये भी इस लाइन के साथ 90 डिग्री बना रही है और ये लाइन भी क्या बना रही है, 90 डिग्री। तो भाई ये दोनों 90 डिग्री बना रही है सेम लाइन के साथ, तो दोनों ही पैरेलल होंगे। अब दोनों पैरेलल होंगी तो ये कौन है, ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया, पहले तो D यानी D और C आपस में इक्वल है, तो बिल्कुल C एंड D आपस में इक्वल है। O और ये वाला, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सर ऐसे ही सीक्वेंस लेना है हमेशा, आप नहीं, आप ऐसे ले लीजिए। ठीक है, ऐसे चलेंगे। तो दोनों ही ट्रायंगल में एंट्री करनी है, तो तीन चीजें देखनी है। क्या है, फर्स्ट तो उसने गिवन है भाई, क्या कि BC इक्वल्स टू हमें दिया था उसने AD, और कहाँ से आया, ये गिवन है कि दोनों ही परपेंडिकुलर, उसने कहा था कि इक्वल है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। उसके बाद हमने देखा कि इसमें भी 90 डिग्री है, उसमें भी, तो हमने क्या लिखा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। देखिए मैं जरा इस वाले ट्रायंगल के पार्ट्स इधर लिख रहा हूँ लेफ्ट में, और इस ट्रायंगल के पार्ट्स किधर, राइट साइड में। तो ऐसे ही आप सिमेट्री बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है, थर्ड चीज, कि भाई थर्ड क्या, भाई आपको हमेशा थर्ड के लिए मेहनत ही करनी होती है। मैंने बोला जनरली दो देता है, लेकिन थर्ड के लिए आपको मेहनत करनी होती है। थर्ड में आप क्या करेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे ये कर देंगे OB इक्वल्स टू OA, ये थर्ड यहाँ पर लिख दें। भाई ये आपको शो करना है, ये आपको गिवन नहीं है, ये तो बताना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इसके लेफ्ट यानी रिमेनिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सिम्प्लिसिटी। ठीक है, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, दो तो हमारे पास है, तीसरी की सर्च कर रहे हैं हम। तो थर्ड के लिए सोचिए थोड़ा सा कि क्या कर सकते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल D होगा, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, कैसे, ऑल्टरनेट, क्यों, क्योंकि BC और AD के आपस में पैरेलल है, BC पैरेलल है AD के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री बना रही है। तो आपका क्या होगा, एंगल C और एंगल D क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन। ठीक है जी,
देख लीजिए आप ठीक से थोड़ा सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसके बाद दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल क्या नेम दिए थे हमने, ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DOE। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। रूल कौन सा है, किस रूल से हुए दोनों को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो चेक करते हैं। रूल देखने के लिए क्या करना होता है, किसी भी एक ट्रायंगल में जाना होता है। तो दोनों ट्रायंगल में से किसी एक ट्रायंगल में जाइए, COB में या DOE में, चलो आज DOA में चलते हैं, ट्रायंगल DOA में चलते हैं। तो यहाँ पर जाकर हमने देखा कि क्या लिया था हमने, यहाँ से AD यानी एक साइड ली थी, उसके बाद क्या लिया था हमने, एक एंगल लिया है, ठीक है, एक ये वाला एंगल लिया 90 वाला, क्लियर। एक तो हमने ये ऑल्टरनेट वाला एंगल लिया है और एक, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, एक साइड है, इधर एक एंगल है और इधर भी एक एंगल, मतलब टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड, यानी दो एंगल के बीच में एक साइड है। चेक कर लो, दो एंगल के बीच में एक साइड है, तो मतलब कौन सा, ASA बाई ASA रूल और कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हमारे इसके लेफ्ट पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देन OA इक्वल्स टू OB रीजन बाय CP कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ, क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ से क्वेश्चन 3 करा दिए हैं, 1 2 3, क्वेश्चन 5 और 4 और 5 आपको करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है बेटे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 सॉरी हाँ अभी क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 बचता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कराऊंगा, 7 बिल्कुल उसके जैसा है और क्वेश्चन नंबर 8 भी कराऊंगा। तो आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।